we're discussing that we have to accept what is favorable for the practice of Krishna Bhakti and reject what is unfavorable for the practice of Krishna Bhakti. Yes. Yes. मुझे उसके लिए बात का एग्जांपल भी देखा था, वो बटुए वाला जो आपने बताया था। राइट, प्रभुपाद जी एग्जांपल देते थे वॉलेट का। जो भोगी व्यक्ति है उसको कभी वॉलेट मिल गया रास्ते पे तो वो सोचेगा चलो अच्छा है, ऐसे निकालूंगा, एंजॉय करूंगा मैं। तो भोगी लोग क्या देखते हैं, जो भी वस्तु है वो देखते हैं उसका ओनर कौन है, खुद के भोग के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और जो त्यागी वो क्या सोचेगा मैं कि वो हाथ तक वॉलेट कौन झंझट लेगा, ये वॉलेट पड़ा रहने दो, दे विल नॉट टच इट। सो ज्ञानी लोग है उससे त्याग करते हैं भौतिक संसार का। भक्त क्या करते हैं, समझते हैं कि भौतिक संसार ये भगवान का शक्ति है और भौतिक संसार का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, इसलिए वो सारे भौतिक संसार को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। बट भक्त जो साधना भक्त है और क्या सोचते हैं वो, while utilizing everything in the service of the Lord, they think, am I capable of engaging everything in the service? मेरा पात्रता है क्या, हमारा पात्रता है to utilize it and enhances our Krishna consciousness, then a sadhana bhakta may utilize those things for service of the Lord. If he is not capable of using it, if it is going to harm his bhakti, then he will not touch them. तो जितना भक्ति में प्रगत होते जाते उतना ज्यादा हमारा अधिकार, हमारा पात्रता बढ़ते जाता है भौतिक संसार को भगवान की सेवा में लगाने का। But if you are not very advanced, then we cannot use many things actually. We cannot engage many things in the service of the Lord because we may get affected. But as we grow in our devotional life, as we advance, our heart become pure and pure, then we can engage many things actually. हम देखते कि ये तो स्तर किसी को नहीं आएगा, परंतु हम देखते रामानंद राय जो देवदासियां थी उनको ट्रेन करते थे एक्चुअली, उनकी बॉडी को मसाज करते, उनको कपड़ा पहनाते थे और उनको नृत्य सिखाते थे कि अपने नृत्य से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का। और ऐसे लिखा गया चैतन्य चरितामृत में कि हालांकि वो सब तरुण लड़कियां रहती थी परंतु वो बिल्कुल भी विकार नहीं होता था उनके मन में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से भगवान श्रीमती राधा रानी की सखी है रामानंद राय। इन दैट मूड actually was training these girls. So as one progress in devotional service, his qualification to engage material objects will become more and more. So श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार न्यूज़पेपर में फोटो आया था, ज्ञान त्यागी व्यक्ति था, ज्ञानी सब त्याग, उसने पैसे को हाथ नहीं लगा तो ऐसे उसका फोटो आया था, पैसे से दूर जा रहा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, इधर सब पैसे का बड़ा बनाओ, मेक अ बिग स्टैक ऑफ मनी हियर एंड आई विल एम्ब्रेस दैट मनी। So हम लोग सबसे भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो भक्त जो सोचते हैं कि सब जो है संसार के भौतिक वस्तु भगवान की शक्ति है और ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। That example we saw yesterday. Yes. What else? तो जो युक्त वैरागी जो होता है वो बाहर से क्या लगता है कि वे लोग अटैच्ड, और फलगु वैरागी बाहर से क्या लगेगा, डिटैच लगेगा, बट एक्चुअली इज नॉट अटैच्ड फॉर हिज ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इज एंगेजिंग थिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इंटरनली युक्त वैरागी इज डिटैच्ड, फलगु वैरागी में भी अटैच, में भी डिटैच, वी डोंट नो। इंटरनली ही में भी डिटैच, ही में भी अटैच्ड, एक्चुअली ही शोज एज इफ ही इज डिटैच्ड। और इसका डिजायर क्या रहता है युक्त वैराग्य का, युक्त वैराग्य का डिजायर रहता है सर्व, सेवा करना। बट फलगु वैराग्य का डिजायर क्या रहता है, मुक्ति। सबसे बड़ा मटेरियल डिजायर है, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, सेवा का भाव नहीं होता। और विचार कैसे रहते हैं युक्त वैरागी के, सेवा भाव वाले, भक्ति भाव वाले विचार रहते कि कैसे सारे संसार को भगवान की सेवा में लगाया जाए। परंतु फलगु वैरागी क्या सोचता है, सारे विचार को मिटाया जाए, शून्य बनाया जाए, ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द थॉट्स। जो फल रहते हैं युक्त वैरागी भगवान की सेवा में ऑफर करता है, परंतु फलगु वैरागी है वो तो ड्यूटी करने से भाग जाता है, ड्यूटी भी नहीं करता, ड्यूटी का फल तो छोड़ ही दो आप, he doesn't even perform the duty। so डेस्टिनेशन क्या है, युक्त वैरागी भगवत धाम पहुंचता है, परंतु फलगु वैरागी का डेस्टिनेशन क्या है वो डिपेंड करता है एक्चुअली। जैसे तीन टाइप के लोग होते हैं, एक प्रकार के फलगु वैरागी रहते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं जो भगवान के रूप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उनको कभी एलिवेशन नहीं होगा। दूसरे प्रकार के लोग जो भक्ति करेंगे भगवान के रूप को एक्सेप्ट, so they may rise to high platform but they will again fall, पतन के दोनों दुष्परिणाम है, उनका पतन हो जाए। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, जो लोग हैं वो भगवान के रूप को मानते हैं, उसका निंदा नहीं करते हैं, they accept this eternal form of the Lord but they are attached to the Brahman, the effulgence of the Lord। so these people may get liberated and they may come to stage of Brahma Bhuta,
stage where they will merge or they will stay there. इससे 3 प्रकार के ऐसा उनका डेस्टिनेशन होता है, परंतु भगवान के भक्त है, भगवान के लोक में आके पहुंच जाते हैं. श्रील प्रभुपाद एक्चुअली परफेक्ट युक्त वैरागी थे. अनुसार से renunciation was not retirement, he was perfect युक्त वैरागी. He utilized every single resource or opportunity he got in sharing and spreading glories of Krishna and Krishna consciousness. Although personally Srila Prabhupada life lived very simple life as sannyasi, but whatever he got, tried to utilize that in the service of the Lord actually. तो त्याग और अनासक्ति लगते सिमिलर है, बट उसमें अंतर है. हम जो होते हैं, हम त्याग नहीं करते, हम अनासक्त होते. They look similar, but actually meaning is bit different. कौन से शब्द बताया मैंने? त्याग और अनासक्ति. So anasakti can detachment from the results of action. So you may engage things in the world. So many things in the world you may engage for the service of the Lord. But the result will be offered to the Lord. While engaging things, what the results you get will be engaged in service of the Lord. But त्यागी जो है वो action से renounce कर देता है. तो इस प्रकार से युक्त वैराग्य का जीवन हम जीते हैं तो हम सन्यासी हैं. हर कोई सन्यासी हो सकता है. Actually कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सब सन्यासी बनना चाहिए. पर सन्यासी का अर्थ क्या है? सन्यासी वो नहीं है कि जो कोई यज्ञ नहीं करता है, सेवा नहीं करता है. जो सन्यासी वो है जो सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, अनासक्त रहता है. भगवान ये सन्यासी का डेफिनेशन देते हैं भगवद गीता में. समझ आए? तो भगवद गीता इस प्रकार से बहुत सुंदर हमें सिखाती कैसे इस संसार में जिया जाए. एट द सेम टाइम हाउ टू रिमेन डिटैच्ड एक्चुअली, हाउ टू एंगेज इन दिस वर्ल्ड बट रिमेन डिटैच्ड. सो दैट इज युक्त वैराग्य. बट ये फल्गु वैराग्य का भी डेफिनेशन आता है, पढ़ेंगे हम एक बार फल्गु वैराग्य. Did you read the shloka? I think we didn't read ना. प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयति. तो डिस्कस किया था हमने. Yes, you discussed. मुक्षुभि, ठीक है ब्रो. So you can, otherwise we'll read, you can share. वो क्या चाहते हैं? मुमुक्षु. मुमुक्षु का अर्थ क्या है? मुक्ति चाहते हैं. और जो भौतिकवादी लोग उनको क्या कहा जाता है? मुमुक्षु. मुमुक्षु और ये मुमुक्षु. किसको मुक्ति चाहिए, किसको भुक्ति चाहिए? भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, भुक्ति भी नहीं चाहिए. क्या चाहिए? भक्ति चाहिए. क्या कह रहे माता जी? आदि को क्या कहते हैं प्रभु जी? हाँ, भौतिकतावादी को क्या कहते हैं? बुभुक्षु. बुभुक्षु नहीं, हाथ लगाओ, आवाज आ रहा है. वो राउंड वो चालू, लाइट आया. बुभुक्षु. बुभुक्षु means those who want to enjoy the material world. Mumukshu and those who want to get liberated from this world. So mumukshu भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथयति. जो त्याग कर देते संसार का, इससे लोग को फल्गु वैरागी कहते हैं. तो भक्त तो फल्गु वैरागी कभी नहीं बनना चाहिए. ओके, थोड़ा पढ़ेंगे हम, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं. We'll read. Are you able to see? Yes, प्रभु. Read first paragraph. We'll read. Prabhuji, may I read? पढ़िए. The impersonalists who try to avoid everything material may undergo severe austerities, but they miss the opportunity of being engaged in the service of the Lord. Thus, their renunciation is not sufficient for perfection. There are many instances where, following such artificial renunciation without any contact with devotional service, the impersonalist again fell down and became attracted to material contamination. There are many supposed renouncers, even at the present moment, who officially become sannyasés or renouncers and outwardly claim that spiritual existence is truth and material existence untruth. In this way, artificially, they make a show of renunciation of the material world. However, because they cannot reach the point of devotional service,
they fail to achieve the goal, and they again come back to material activities such as philanthropic work and political agitation. There are many examples of so-called sannyasis who gave up the world as untruth, but again came to the material world because they were not seeking their real purpose at the lotus feet of the Lord. थैंक यू महाराज। तो संसार में बहुत सारे उदाहरण है जो सब त्याग कर देते हैं, सन्यासी के वस्त्र, गिरे हुए वस्त्र धारण करते हैं। उसका अर्थ क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते हैं कि सारा संसार फॉल्स है, इसलिए हम रिनाउंस कर रहे हैं। परंतु फिर क्योंकि भगवान की भक्ति में रुचि नहीं, तो फिर क्या होता है? उनका पतन हो जाता है। फिलैंथ्रोपिक कार्य, समाज सेवा के कार्य करने में लग जाते हैं, या नेशनलिस्टिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी। सन्यासी आजकल देखते हैं कि चुनाव भी लड़ते हैं, यू सी, राइट? आइडियली सन्यासी इज सपोज्ड टू सर्व गॉड, ओनली गॉड। In a case where the nobody to rule, actually Brahmana may sometimes accept role of a Kshatriya in case when there is no fitting Kshatriya. But here, sannyasi is supposed to actually serve the God, but you find them taking all kind of different roles actually. That means उनको इतना भजन में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। So many things they do actually. तो इस प्रकार से एक पतन ही कह सकते हैं उनका। परंतु गीता में क्या कहा गया है? सन्यासी का मतलब क्या? नाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यास योग न निरग्निर चाक्रिय। अक्रिय बनना ये कोई सन्यासित्व नहीं है। क्रिया करना चाहिए, पर किस प्रकार का क्रिया करना चाहिए? कर्म फल का त्याग करना चाहिए। अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति, अनाश्रित कर्म फल। One who is unattached to the fruits of his work actually and engages all those fruits in the service of the Lord. He is actual sannyasi, he is mystic. Not the person who lights no fire or performs no duty. He is not sannyasi, Krishna says. 6.1 छठे अध्याय का पहला श्लोक है एक्चुअली। तो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं एक्चुअली, प्रहलाद महाराज का प्रार्थना देखोगे तो 7.9.44 प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रायेण देव मुनया समुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान मोक्षेको नान्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतोनुपश्ये। जो मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा प्रायेण देव मुनया समुक्ति कामा, उनका इच्छा होता है कि बस मेरा मुक्ति हो जाए, समुक्ति कामा, मेरा मुक्ति हो जाए, मोर मुक्ति हो जाए, मैं संसार से भाग रहा हूँ। तो क्या करती फिर इस इच्छा से? वो मौनम चरन्ति न विजने परार्थ निष्ठा। किसी को लगेगा सन्यासी बनना है, नहीं कोई टेंशन नहीं प्रभु जी, आपको तो कोई टेंशन नहीं, आपको कोई परिवार नहीं, जॉब नहीं, बस मस्त है प्रभु जी, हमको भी सबको भी कब छोड़ देंगे हम, है ना? लोगों को लगता है कि सन्यासी बनना या ब्रह्मचारी बनना यानी क्या, सब त्याग कर देना और कोई एक एंग्जाइटी लेना, बस आप आपकी दुनिया में, right? But actually Srila Prabhupada is taught us to take all kind of anxiety for the service of the Lord. Ideally this is even more responsible job, occupation than any other job in the world. We are accountable to God. Every moment we are supposed to be accountable. तो कोई संडे वाला मॉर्निंग छुट्टी नहीं रहता है कि संडे या महीने में 25 दिन छुट्टी है, कोई हॉलीडे कुछ मत कर, right? It is every single day you are supposed to perform same, right? And not only for 365 days, all your life, right? So people don't understand actually becoming a devotee and serving the Lord is a great responsibility. It's not running away from responsibility. It's taking more and more anxiety for the service of the Lord actually. But this anxiety is a purifying anxiety. This anxiety gives spiritual happiness and ecstasy. This anxiety gives deep fulfillment and happiness inside the heart of a devotee. Not just running away from responsibilities, right? So in the beginning, people's conception of spiritual life is सब छोड़ दो, बस जाओ, बैठ जाओ, जंगल में जाके, जंगल में मंगल, वृंदावन जाएंगे. It's nice we go to Vrindavan, but right now we are not yet purified to constantly think about Krishna 24 hours a day. इतना हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जाके भौतिक कार्य में लग जाएंगे. इसीलिए जहाँ पे वो हम भगवान का कार्य करते, हृदय का शुद्धिकरण करें, भगवान का स्मरण बढ़ाए, चिंतन बढ़ाए, स्मरण बढ़ाए. When we are very very qualified, even those devotees actually, प्रहलाद महाराज criticize it. मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, मौन धारण करते हैं. They wander in places like Himalayan forest. तो प्रभुपाद जी आप एक्स्ट्रा लिखते हैं. They wander in a
Himalayan forest where they have no touch with activities on the materialist. Vision is solitary places. Pararthanishta, na pararthanishta. They are not interested in working for others, giving them the benefit of Krishna conscious movement, enlightening them in Krishna consciousness. उनको कोई ये नहीं है भाई हम अमर रहे न परार्थनिष्ठ प्रभा जी ऐसे लिखते हैं उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस देने में कोई रुचि नहीं होती तान विहाय कृपणान वृक्षे कहते कि मेरे को ऐसा नहीं बनना है मैं देखता हूँ कि नान्यत्वतस्य शरणं प्रवतो नो पश्यते मैं देखता हूँ कि जब तक आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता कोई उस व्यक्ति का कोई भला नहीं हो सकता है that till that time unless they take shelter of you Lord I see that the living it will keep on rotating and wandering throughout the material universes भ्रमतम ऊपर नीचे चलता रहेगा जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं मिलता तो मैं ये आश्रय भगवान सबको प्रदान करना चाहता हूँ भक्त इस प्रकार से आर्टिफिशियल रेनुnciation धारण नहीं करना चाहते अनटाइम where they're just trying to make a show or bhajan, but actually they are interested only bhajan. Right? If you are not interested in bhajan, but you only this आज कितना चपाती मिला, उसका कितना चपाती मिला, उसको कौन सा सब्जी मिला भिक्षा में, right? You'll be only counting these things actually. You cannot count the blessings which Lord is giving to us. So ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. So Prabhupada, and this is a mode of Srila Prahlad Maharaj. This is also mode of Srila Prabhupada. That he didn't want to stay alone at Vrindavan and enjoy the sannyas and get liberated alone, but he wanted to move. तो इसलिए बार-बार वो दिल्ली जाते थे. लोगों को लगता था ये कैसा सन्यासी है. सब लोग वृंदावन में आते सोचते ये एक कदम भी अगर वृंदावन से बाहर नहीं आए तो मरेंगे ही दिल्ली. और ये कुछ थोड़ा दिन नहीं हुआ तो तुरंत भाग गए दिल्ली में चले जाते हैं. क्या करते रहते हैं सन्यासी पता नहीं. So some people could understand Srila Prabhupada's mood actually of distributing, sharing Krishna consciousness, establishing Krishna consciousness movement. Srila Prabhupada got all the people to Vrindavan. When he left Vrindavan, actually he didn't leave, his heart was always in Vrindavan. And he got entire world to Vrindavan. And he created Vrindavan all over the world. But जो सन्यासी रहते कुछ वो artificial renunciation दिखाते हैं. And because they are not qualified to for such kind of renunciation, many times they fall back again into this material world actually. This purport में कि the Krishna conscious members, every member of Krishna conscious movement is interested in going door to door, try to convince people about the teachings of Bhagavad Gita as it is, the teachings of Lord Chaitanya. That is the purpose of Hare Krishna movement. The members of Krishna conscious movement must be fully convinced that without Krishna one cannot be happy. पूर्ण तरह से में convince रहना चाहिए और दूसरों को convince करना चाहिए कृष्ण के बिना आप सुखी नहीं रह सकते हो. Thus the Krishna conscious person avoids all kind of pseudo spiritualists, transcendentalists, philosophers and philanthropists. ऐसे लोग सब दूर रहते हैं. The members of Krishna conscious movement are not interested, not at all interested in so-called meditation in the Himalayan or forest, where one will only make a show of meditation, nor an interest in opening any schools of yoga. तो डिवोटी जब तक भक्ति नहीं बांट सकते हैं तो ऐसे प्रकार की प्रक्रियाओं में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं. ओके, आगे पढ़ेंगे. तब जी स्क्रीन में दिख रहा है अभी. हाँ दिख रहा है. मैं पढ़ूं प्रभु जी. उसको वंतासी कहा गया है. वंतासी मतलब क्या है? जो उल्टी कर देता है. उल्टी करके वापस लेने वाला. So they renounce the world and again they accept the world. They become very interested in the world because there are no attachment to Krishna. There are no positive spiritual activities actually. इस दानवीर महाराज जो है इसको के प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो मिलिट्री में थे और yes I want time for doing my spiritual activity. उन्होंने बोला बताओ, उनको दे दिया. And they saw whole day is busy actually, right? They thought initially थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, बाकी लोग जैसे 5-10 मिनट कुछ करते हैं. The whole time he was busy and then he was allowed actually. He was exempted from the war. The whole day was doing the lamp, and lighting diya and fanning the Lord, sitting and chanting, reading books.
So we have so many engagements in Krishna consciousness. Okay, we read further. अच्छा मैं read करूँ? पढ़िए जी, हाँ. One should not give up anything which can be utilized in the service of the Lord. That is the secret of devotional service. Anything that can be utilized in advancing Krishna consciousness and devotional service should be accepted. For instance, we are using many machines for the advancement of our present Krishna consciousness movement. Machines like typewriters, dictating machines, tape recorders, microphones, and airplanes. Sometimes people ask us, why are you utilizing material products if you condemn the advancement of material civilization? But actually, we do not condemn. We simply ask people to do whatever they are doing in Krishna consciousness. This is the same principle on which in Bhagavad Gita, Krishna advised Arjuna to utilize his fighting abilities in devotional service. Similarly, we are utilizing these machines for Krishna service. With such sentiment for Krishna or Krishna consciousness, we can accept everything. If the typewriter can be utilized for advancing our Krishna consciousness movement, we must accept it. Similarly, the dictating machine or any other machine must be used. Our vision is that Krishna is everything. Krishna is the cause and effect, and nothing belongs to us. Krishna's things must be used in the service of Krishna. That is our vision. Thank you, Prabhuji. चोरी कौन कर रहा है? भौतिकवादी लोग चोरी कर रहे हैं. क्यों? ये सारा संसार का जो वस्तु है वो भगवान का प्रॉपर्टी है और खुद के भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. परंतु भक्त जो होते हैं वो सब कुछ कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. They don't want to use anything for their own sake, right? कभी लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे आप लोग भी लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, right? Sometimes they're amazed, but they don't understand that everything can be utilized in service of the Lord actually positively, and that's the best utilization of that thing. जिसने बनाया रहेगा whatever device, when it is utilized in Krishna service, they're getting blessings, they're getting sukriti, and devotees utilize that thing. और कभी-कभी लोगों को लगता है कि भक्ति में अन्य सारे ambition चला गया लाइफ में, अरे यार आप कुछ ambition नहीं रहे, but devotee may have highest ambition actually. Why? Because only devotees can utilize the whole world in Krishna service. इसीलिए भगवान ये संसार किसको देना चाहते हैं? भक्तों को देना चाहते हैं. इसीलिए पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ. भगवान चाहते कि पांडव रूल करें. If the people like Pandavas rule the world, they can utilize everything in Krishna service. So Krishna wants actually such people should be at the helm, at the top. Right? तो भक्तों को कतराना नहीं चाहिए actually. परंतु सेवा में इस्तेमाल भी करना चाहिए. It's also there. Sometimes we may think they'll go to top, but we're forgetting Krishna more and more, and then we're hardly utilizing things in service of life. If you're not able to utilize, then there's no use of rising high in the material world. But आप इस्तेमाल कर सकते तो अच्छा है फिर भगवान की सेवा में. Then everything can be utilized. So ISKCON पहले टेम्पल्स थे एक्चुअली जिनके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस रहते थे. सब लोगों ने बाद में ISKCON से सीखा. Probably English language books होते थे, PowerPoint presentations and videos, and when all the American disciples came to India. Right? But हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं. But yeah, everything can be utilized in the service of the Lord. That is called as nityädy-akhila-karmaëäm. Okay, can you share further? कोई प्रश्न है किसी का अभी तक? Just pass this minute and start करेंगे. Prabhuji, can I ask one question? Yes. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. प्रभुजी, भक्ति में जब हम आ जाते हैं तो अभी बहुत जैसे हम लोग हैं, बहुत भक्ति का एक्चुअली जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हम भी नहीं समझ पाए हैं. लेकिन जैसे हम लोग सीरियसली चैटिंग करते हैं, मंदिर जाते हैं, डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं, तो जो फैमिली मेंबर्स है जो डिवोटीज नहीं है और उनको ये लगता है कि पहले है ना मतलब मटेरियल लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, बहुत ऑप्युलेंट बनाना चाहिए. अगर आपका वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और आप एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट एंड यू आर डूइंग ऑल दिस डिवोशनल सर्विस व्हिच दे टेक इट वेरी चीपली. So how to resolve such a situation? Devotee has to be very thoughtful and intelligent in utilizing his time. There is enough time actually, even apart from devotional service. If somebody does serious devotional service, उससे क्या होगा कि उसको बाकी व्यर्थ चिंता में, भय में, शोक में ये टाइम खर्चा नहीं होगा. जो भक्ति में टाइम नहीं बिताएगा उसका टाइम कैसे खर्चा होगा? भय में,
चिंता करने में, शोक करने में उसका बहुत सारा टाइम चला है, मेंटल एनर्जी चला है, फिर गलत डिसीजन लेगा, फिर गलत डिसीजन की वजह से भी बहुत फंस जाएगा। तो भक्ति करने से एक्चुअली प्रैक्टिकली लोगों को बाकी फालतू चीजों से टेस्ट चला जाता है, उससे बहुत सारा टाइम बचता है। तो वो टाइम में हम लोग जितना अच्छा जॉब ये सब करना है, बहुत सारे डिवोटीज जो भौतिक जगत में भी बहुत ही टॉप पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, दे आर लाइक सीनियर मैनेजर्स और देयर इंडस्ट्रियलिस्ट्स और CEOs, whatever. There's so many roles they're playing in the world, government officials. तो हमें हमारा जो समय है ना बहुत बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना है। If you do that actually, and being a devotee, you gain more trust from the people, right? You don't want to break that trust, but definitely people put more trust actually when you are acting in this world as a devotee, right? And generally, to be successful in business or anything, you need trust of the people. So being Krishna conscious gives us opportunity to connect with people. Suppose we don't want to utilize this material, but somehow there's a byproduct of devotional service. Right? People respect you, love you. So that definitely helps actually. भगवान सहायता करते हैं भक्तों का सारा प्रकार से. That really helps, right? But one cannot compromise Krishna consciousness to be materially successful in this world because there's no end. What is you called as success? Those people आप जो सोच रहे हो कि वहाँ उस स्थान तक जाना है, ऑलरेडी जो ऐसे लोग बैठे स्थान पे, उन लोगों को जाके पूछो कि आप सुखी हो अपने जीवन में, बोले नहीं यहाँ पे नहीं, उसके ऊपर कुछ एंडलेस रेस। गधे के सामने से काठी से वो गाजर बांधा जाता है और वो 2 कदम चलता है, सोचते गाजर मिलेगा, फिर वो गाजर और 2 कदम आगे, फिर और 2 कदम आगे चलते गाजर। भौतिक संसार में सिर्फ भौतिक वस्तु के जाना इस प्रकार से गधे को गाजर काठी पे लटका गाजर पकड़ने तो कभी लेने वाला। तो हम ये सब करते हैं क्योंकि we need some basic resources for maintaining our body and soul. But actually we cannot be happy only with this material objects, possessions, unless we are Krishna conscious. People are not happy. So we have to be fully convinced of this fact actually, and if possible, we have to explain this thing to people. If they don't accept, okay, we just accept, okay, we're happy with whatever life we have got actually. Right? So both ways we can see the renunciation is important. At the same time, जो extra time है आप अच्छे से utilize करेंगे तो भौतिक प्रगति भी अच्छे से हो सकता है। ओके माता जी, आपको इस कर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है किसको कितना सक्सेस होता है, धन मिलता है, सब पुराने कर्म। That is the main thing. But we don't know. That is the main thing. After you don't get, but you don't know ना आपका कर्म है क्या नहीं, इसलिए आपको प्रयास करना है। आपको पता ही नहीं है आपका कर्म है या नहीं है, इसलिए मेन थिंग कब है वो, जब आप प्रयास करने में कोई चीज नहीं होता है, ना। Like after many years left after marriage, 10 years, 15 years, you don't get child, 18 years, then you may feel कि भगवान नहीं रखा है, right? But आप सोचते हो कि नहीं है, ना, शुरुआत में, like anything you do endeavor first, and if it doesn't work out, then you say probably हमारे भाग्य में नहीं था कोई चीज, right? But वो endeavor हमें भक्ति को compromise करके नहीं करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, हमको प्रार्थना करना है, हमको भक्तों को गाइडेंस देना है, तो भगवान रिवील करेंगे कि कैसे सब बैलेंस होगा, जो स्पेसिफिकली जो गृहस्थ जीवन में है। सो यू हैव टू बी अबव एवरेज एटलीस्ट। ऐसे नहीं कि आपको दुनिया में एकदम टॉप बनना है, टॉप तो कोई बन नहीं सकता, उसका कोई एंड नहीं है। बट आप जिस सोसाइटी में रहते हो, सो दैट आप जैसे कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप एकदम भक्त हो और आप कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप प्रचार हो जाएगा। फिर भक्त लोग ये पूरे गैर जिम्मेदार होते हैं, उनको भी कुछ आता नहीं है, ऐसे लोगों को तो जॉब पे नहीं लेना चाहिए। अगली बार कोई कंटी मारा दिखेगा तो बोले इसको तो लिंगा नहीं लगेगा, बॉस बोलेगा ऐसे लोग को ही मत, तो कुछ काम हम नहीं करते, बस आके भी माले करते रहते। तो भक्त तो अबव एवरेज है, ऐसे नहीं कि वो एकदम टॉप पर रहे पूरे, इसमें हो भी सकता है इफ इज रियली कैपेबल, राइट? बट इफ वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, ऐसे कहा जाता है कि 90% तक आधा एफर्ट लगता है, 90 to 100% तक और आधा एफर्ट लगता है आगे जाने के लिए। Right? So if it is going to take a lot of effort, then we skip. We don't have to prove to anybody actually, right? We have to just please Guru and Krishna. At the same time, we have to good at what we are doing, because कई लोग सोचते हैं कि भक्ति हम कर रहे हैं ना तो अच्छा है, बाकी हम जो कर रहे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उससे क्या होता है, फिर आप प्रोफेशनली सबसे पीछे रहते हो, एक तो अच्छा प्रचार नहीं होता है, दूसरा फिर आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप पैसे ले रहे हो बट आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो गिल्ट भी आ सकता है, उससे जॉब भी जा सकती है, and so all kind of troubles will come actually. So one should be fair, good enough actually one job, और वो इस्तेमाल स्किल जो आप सीखोगे जॉब में, भगवान की सेवा में, भक्ति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आईटी में जॉब की थी 50 साल, तो अभी भी कितने सर स्टूडेंट्स को भी ऑलमोस्ट मेरी जॉब छोड़ी 10-11 साल हो गए, बट आई एम एबल टू यूटिलाइज क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स एवरी ईयर। वी एंगेज इन, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो जो मैंने अच्छे से किया था जॉब एक्चुअली, वो भी काम में आ रहा है। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स पता है कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, आई एम एबल टू render some service to Krishna। तो हम जॉब अच्छे से करते हैं, तो वो सेवा सेम भगवान के लिए भी हम कर सकते हैं। बट
एक जगह पे हम ढीले रहते हैं ना, तो वो ढिलाई फिर सब जगह पे आता है। वी थिंक दैट कि हम इधर ढीले रहेंगे तो फिर हम सेवा में भी ढीले रहेंगे, भक्तों के साथ भी ढीले रहेंगे। सो दैट इज ऑल परवेसिव। ऐसे नहीं कि हम जॉब में ढीले रहेंगे और भक्ति में फिर डिवोटीज को अकाउंटेबल रहेंगे, धीरे धीरे वो इधर भी आएगा फिर जो ढिलाई है। इसीलिए हम जो कर रहे हैं संसार में अच्छे से करना चाहिए और भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कैसे बैलेंस करना है भगवान को देते। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई छोटा बड़ा प्रश्न है किसी का? आज थोड़ा लेट चालू किया था, चलिए इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। एक क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चंस। यस माधव। तो जी भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान ने संन्यास और त्याग के बारे में जो बताया है, तो वो भी सेम ही है ना प्रभु जी? Yes, almost in similar sense is actually that सन्यासी basically 18 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि सिर्फ बाहर ही दो प्रकार लाइक त्याग जो होता है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में करते हैं, बिकॉज दे डू त्याग बिकॉज ऑफ वर्ल्डली इनकन्वीनियंस, हायर गोल इन लाइफ। So similar, the giving up activity that are based on material desires, the Krishna says, is called as renounced order of sannyas. Giving the results of activities, what is wise man called as renunciation. Similar माता जी जी भगवान वो समझाते कि 3 टाइप का त्याग होता है, भगवान गीता में समझाते। तो जो ऐसे समझ के त्याग करते हैं कि बहुत इनकन्वीनियंस है और हम क्यों करना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए, ऐसा त्याग को भगवान इग्नोरेंस पे बोलते हैं। ओके, यस प्रभु, हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा होता है, you should never give up यज्ञ दान तप। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस धन्यवाद प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, जस्ट अ रिक्वेस्ट प्रभु जी, दैट कैन वी प्रे फॉर द पीपल ऑफ गाजा एंड पैलेस्टाइन where the innocent people are suffering, the children are suffering. So I just felt like we should to request for prayers for them. We pray for all the people of Israel and Gaza and Palestine and Ukraine and Russia. Let's chant for all the people of this Shastri situations. Let there be welfare for all the people in the world. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram. Thank you so much.